देखो टॉर्सनल पेंडुलम, टॉर्सनल पेंडुलम क्या है कि एक वर्टिकल वायर से, वर्टिकल वायर वायर इस वायर से एक बॉडी को अटैच कर दे, इसके सेंटर से बॉडी को अटैच कर दिया, ठीक है, सेंटर से अटैच कर दिया। अब ये बॉडी को अटैच करने के बाद इस बॉडी को क्या किया गया, इसको ट्विस्ट किया गया। ट्विस्ट मतलब है ऐंठना, ऐंठा गया, जैसे कपड़ा को आप ऐंठते हैं ना, ट्विस्ट। ट्विस्ट करने का मतलब ऐसा, जैसे ये वायर है, यहाँ मान लिया कुछ बॉडी को अटैच कर दिए, जैसे हाथ अटैच हो गया, और हाथ को ट्विस्ट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो कपड़ा क्या होगा, ऐंठा है, नहीं ट्विस्ट हो रहा है, कपड़ा ऐंठा रहा है। और जैसे ही ट्विस्ट करके छोड़ेंगे, देखो तो फिर ओरिजिनल शेप में आ गया। तो ये जो ऐसे ऐसे जो करते रहेगा, इसको कहेंगे टॉर्सनल पेंडुलम। ऐसे ऐसे करते रहेगा, जैसे ट्विस्ट करके छोड़ देगा ना, तो ऐसे ऐसे करते रहेगा, ऐसे ऐसे एक निश्चित एंगल से ट्विस्ट होगा, फिर नेचुरल स्टेट में आ जाएगा, फिर ट्विस्ट होगा, फिर नेचुरल स्टेट में आ जाएगा, फिर ट्विस्ट होगा, यानी इस तरह से बॉडी जो है वर्टिकल एक्सिस पर क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। तो इसी पेंडुलम को कहते हैं टॉर्सनल पेंडुलम। समझ गया? अब इस बॉडी को हम ट्विस्ट कर दे, कितना ट्विस्ट कर दे, थीटा एंगल से। थीटा इक्वल टू हो गया ट्विस्टिंग एंगल ऑफ बॉडी about twisting angle of body. Twisting angle of body. अब ये जो है, ये आपका वायर है, here body is twisting angle of body from mean position। इनिशियली बॉडी मीन पोजीशन पर था, मीन पोजीशन से ट्विस्टिंग एंगल कितना है, ट्विस्टिंग एंगल थीटा, आई एन जी लिखा हुआ है, ट्विस्टिंग एंगल थीटा, ठीक है। आई इक्वल टू एम आई ऑफ बॉडी about वर्टिकल एक्सिस, किसके अबाउट, वायर के एक्सिस के अबाउट। वायर जिस लाइन के अलोंग है ना, उस लाइन के अलोंग जो है बॉडी का क्या होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हियर रेस्टोरिंग टॉर्क एक्ट ऑन बॉडी, रेस्टोरिंग टॉर्क act on body about vertical axis, vertical axis directly proportional to twisting angle, twisting angle of बॉडी, ठीक है। रेस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, ट्विस्टिंग एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और रेस्टोरिंग टॉर्क है ना, रेस्टोरिंग टॉर्क, तो टाउ इक्वल टू टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। तो देन क्या हो जाएगा, अब टॉर्क बराबर क्या लिखेंगे, आई किसके अबाउट, एक्सिस ऑफ वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इनटू अल्फा डी थीटा वाई डी टी स्क्वायर माइनस के इनटू थीटा। के क्या है, प्रो पोर्शनलिटी कांस्टेंट, पहले तो लिख लीजिए, पिक्चर भी दिखा सकते हैं इसे।
इसको जो है और मीन पोजीशन पे था, ये लाइन कहाँ है, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। अब इससे हम ट्विस्ट करते कितना एंगल से, थीटा एंगल से, ये एंगल कितना बन गया, थीटा। ये हो गया तुम्हारा ट्विस्टिंग एंगल। ये बॉडी क्या कर गया, ट्विस्ट कर दिया, ट्विस्ट ऐसे ट्विस्ट कर दी, मिड पोजीशन। सर कितना मिड पोजीशन कितना ट्विस्ट कर दिया, थीटा एंगल से इस बॉडी को ट्विस्ट कर दिया। अब के को क्या कहेंगे, दिस प्रोपोर्शन कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज called torsional constant। क्या कहेंगे इसको, टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल टॉर्सनल कांस्टेंट। अब क्या हो जाएगा, अब आई बराबर d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर के वाई आई, अब d2 थीटा वाई dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और दिस इक्वेशन सो SHM, दिस इक्वेशन सो SH। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, हेयर ओमेगा बराबर रूट अंडर के वाई, तो टाइम पीरियड T 2 पाई बाई 2 पाई रूट अंडर आई बाई के, यही टाइम पीरियड याद रखना। के क्वेश्चन में दिया रहता है टॉर्सनल कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के ओर निकाल लेना है बॉडी का, जिस बॉडी को आप ट्विस्ट कर रहे हैं वर्टिकल एक्सिस के ओर निकाल लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेना है, ये हो गया टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है two small balls each of mass m are connected by light rigid rod of length L। दो बॉल आइडेंटिकल बॉल है, मास सेम मास का दो बॉल है, रॉड का लेंथ L है, इसको अटैच कर दिया गया, ठीक है। दोनों मास को क्या से लाइट रॉड से अटैच कर दिया गया, दोनों के बीच का लाइट रॉड का लेंथ कितना है, L है। कहता है द सिस्टम इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स सेंटर, और पूरे सिस्टम रॉड और दो बॉल मिलकर सिस्टम हो गया, पूरे सिस्टम को एक स्ट्रिंग से टांग दिया गया, ठीक है, फ्रॉम थिन वायर, वायर से टांग दिया गया, जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट कितना दिया है, के दिया, इस वायर का टॉर्सनल कांस्टेंट के दिया हुआ है। कहता रॉड इज रोटेटेड, अब जो है ऐसे टंगल है, दो बॉल यहाँ, अब इसको जो है ऐंठ दिया गया, इसे ट्विस्ट कर दिया गया, कितना एंगल से, थीटा नॉट एंगल है, माने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका कितना कर दिया गया, थीटा नॉट, माने मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा नॉट। इसको ऐसे है ना, इसको ऐंठ दिया, ऐसे था टंगा हुआ ऐसे, इसको थीटा नॉट से घुमा दिया, तो ये वायर भी ट्विस्ट हो जाएगा, एंड रिलीज छोड़ दिया गया। फाइंड टेंशन इन थ्रेड, थ्रेड में टेंशन कितना होगा, इस रॉड में टेंशन कितना होगा वो निकालना है। टेंशन इन रॉड, फाइंड द टेंशन इन रॉड एज सिस्टम इज पासेस थ्रू मीन पोजीशन। कब, जब मीन पोजीशन से पास करने लगेगा तब इस रॉड में टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब मीन पोजीशन से पास करेगा तो ये दोनों बॉल के पास जो है मैक्सिमम एंगुलर स्पीड होगा,
ना होगा मीन पोजीशन पढ़ा ना स्पीड मैक्सिमम यहाँ तो एंगुलर वेलोसिटी होगा ना एंगुलर स्पीड मैक्सिमम होगा तो एंगुलर स्पीड मैक्सिमम angular speed maximum maximum angular speed at mean position जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ एंगुलर स्पीड कह सकते हैं बराबर एंगुलर मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लीनियर में क्या पढ़े थे v max इक्वल टू a ओमेगा पढ़े थे तो एंगुलर में क्या लिखेंगे एक की जगह पर थीटा लिख देंगे और ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही है और v की जगह पर क्या लिख देंगे ओमेगा मैक्स लिख देंगे ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तब एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने क्या पढ़ा ओमेगा मैक्स मैक्सिमम एंगुलर स्पीड एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या पढ़े बताइए थीटा नॉट इनटू रूट अंडर a स्क्वायर के बाय एल। अरे अभी क्वेश्चन क्या पढ़ा d2 थीटा बाय dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस k बाय i इनटू थीटा है ना पढ़ा जी हां इसी को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं इसी को ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा का वैल्यू रूट अंडर के बाय आई नहीं होगा आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट इस एक्सिस के अबाउट इन दोनों बॉल का जो घूम रहा है तो क्या होगा ओमेगा मैक्स इक्वल टू थीटा नॉट इनटू के आई कितना हो जाएगा इस बॉल का इस एक्सिस के अबाउट मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिख देंगे ml स्क्वायर बाई 4 होगा प्लस ml स्क्वायर बाई 4 क्लियर। अब हमें क्या निकल जाएगा क्वेश्चन हटा लेते हैं अब क्या निकल गया मैक्सिमम एंगुलर स्पीड निकल गया ओमेगा मैक्स थीटा नॉट इनटू क्या होगा ml स्क्वायर बाय 2 तो 2k अपॉन ml स्क्वायर आ गया। अब हमें कहता मीन पोजीशन में जानते हो रिजल्टेंट फोर्स तो 0 होता है मीन पोजीशन में क्या होगा स्पीड इज मैक्सिमम बट रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा 0। क्या क्या होगा देखो तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा एक बॉल पर लगने वाला फोर्स बताओ इस पर लगने वाला फोर्स 0 इस पर लगने वाला फोर्स 0 mg होगा। हम रॉड के फ्रेम में बैठ जाते हैं किसके फ्रेम बैठ जाए रॉड का फ्रेम तो रोटेटिंग फ्रेम है तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा कितना m ओमेगा स्क्वायर ओमेगा मैक्स का स्क्वायर इनटू l स्क्वायर बाय हो जाएगा और टेंशन क्या लग जाएगा टेंशन टी इधर। अब रिजल्टेंट फोर्स 0 करेंगे इसका मतलब क्या है रिजल्टेंट फोर्स 0 का मतलब क्या है इन दोनों का रिजल्टेंट इसके मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट यहां लिख सकते हैं हियर ऐसे भी टी वेक्टर प्लस mg वेक्टर प्लस m ओमेगा मैक्स का स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर r में होता है जी सेंट्रीपिटल से m ओमेगा स्क्वायर r बराबर l बाय 2 बचेगा m ओमेगा मैक्स स्क्वायर r बराबर l बाय 2 इसको r कैप कर दीजिए इक्वल टू एट मीन पोजीशन क्या पढ़े रिजल्टेंट फोर्स बराबर 0 तो t प्लस mg प्लस इतना r नॉट r कैप क्या है यूनिट वेक्टर है ना यूनिट वेक्टर अवे फ्रॉम सेंटर। अब t
प्लस एम जी प्लस एम ओमेगा मैक्स निकाल चुके हैं कितना ओमेगा मैक्स कहाँ निकाले हाँ नीचे ओमेगा मैक्स यहाँ है ना तो क्या होगा थीटा नॉट स्क्वायर 2k अपॉन एम एल स्क्वायर इंटू एल बाई टू आर कैप बराबर 0 एम से एम कैंसिल 2 से 2 कैंसिल एक एल कैंसिल हो जाएगा तो t प्लस एम जी प्लस क्या लिखेंगे थीटा नॉट स्क्वायर के अपॉन एल आर कैप बराबर 0 लिख देंगे ऐसा। अब ये हमको तो टेंशन निकालना है क्या निकालना है टेंशन देखिए टेंशन तो टेंशन T इक्वल टू माइनस एम जी माइनस थीटा नॉट स्क्वायर के अपॉन एल आर कैप होगा तो मैग्नीट्यूड देखो तो इन दोनों के बीच कितना डिग्री है 90 डिग्री तो क्या होगा रूट अंडर एम स्क्वायर जी स्क्वायर थीटा नॉट पर पावर 4 के स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा दिस इज द क्या हो गया आंसर तरीका फॉलो किए हाँ फिर से एक बार समझ लेगा पहले देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन जेई पहले पूछ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ये दो बॉल और रड सिस्टम को थीटा नॉट एंगल से घुमा करके छोड़ दिया गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा नॉट हो गया जैसे ही छोड़ेंगे तो कहता मीन पोजीशन जब पास करेगा तो ये रड में कितना टेंशन होगा ठीक है हम जानते हैं कोई बॉडी मीन पोजीशन जब पास करता है तो पहला बात उस अवस्था में उस बॉडी का स्पीड मैक्सिमम होता है तो सिस्टम का स्पीड मैक्सिमम होगा तो भी यहाँ एंगुलर के फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ बॉडी के पास एंगुलर स्पीड है एंगुलर के फॉर्म में ओमेगा मैक्स ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है ओमेगा मैक्स थीटा नॉट इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी अब यहाँ का यहाँ लिखा हुआ है ओमेगा का वैल्यू रख दिया k बाय n अभी पढ़ चुके हैं टॉर्सनल पेंडुलम में और ये दोनों बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के ओर क्योंकि इसी एक्सिस को ट्विस्ट किया है ना तो इस एक्सिस के ओर क्या होगा मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 डिस्टेंस है तो ml²/4 प्लस ml²/4 सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा मैक्स यहाँ ठीक है थीटा नॉट आ गया। अब है एट मीन पोजीशन हम क्या पढ़े मीन पोजीशन पर रिजल्टेंट फोर्स 0 तो T प्लस mg प्लस अब इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा mg नीचे की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा मैक्स स्क्वायर इनटू l/2 रेडियस से घूम रहा है कितना रेडियस घूमेगा ऐसे l/2 रेडियस में घूमेगा तो m ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों भाई क्योंकि हम रॉड के फ्रेम से देख रहे हैं रॉड पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 रॉड के फ्रेम में बैठ गया रॉड का फ्रेम कैसा फ्रेम है नॉन इनर्शियल रोटेटिंग फ्रेम है ना तब इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा है ना कि रोटेटिंग फ्रेम से किसी बॉडी को देखते हैं तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो टेंशन लग गया अंदर की तरफ mg नीचे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर है ना अब तीनों फोर्स लगने के बाद इस रॉड पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 मीन पोजीशन पर रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है तो T प्लस mg प्लस इतना और क्या यूनिट वेक्टर है ओमेगा मैक्स का वैल्यू रख दिया तो ओमेगा मैक्स निकला हुआ है इसका वैल्यू रख देंगे सॉल्व कर दिया इतना आ गया बराबर 0 अब इसको यहां लिख रहे हैं अब तीनों का रिजल्टेंट 0 है तो इसको इधर ले जाएंगे तो इसका मतलब दो का वेक्टर सम तीसरा के मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट माइनस साइन लगा हुआ है मार्क कर दिया निकल गया ठीक है चलिए
खत्म हो गया टॉपिक।